हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे विद्या ज्ञान और सैनिक स्कूल में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें कौन से वो 20 प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। आज उन्हीं को लेकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो आइए फटाफट इसे शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आया, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 अगस्त, 5 नवंबर, 5 अक्टूबर या फिर 5 सितंबर। सभी बच्चे जानते हैं जो शिक्षक दिवस है वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी वाला आपका सही होगा। चलिए, दूसरा प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया। 21 मई, 21 जून, 21 जुलाई, 21 अगस्त। इसका बिल्कुल सही जवाब है 21 जून। आप जल्दी से इन सभी प्रश्नों के कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गेंदबाज ने टेस्ट क्रिकेट इतिहास में एक ओवर में सर्वाधिक रन दिए हैं? यहाँ पर नाम दिए गए हैं, स्टुअर्ट ब्रांड और रॉबिन पीटरसन, जेम्स एंडरसन या फिर बुमराह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर आप ऑप्शन ए लगा लेंगे। चलिए, मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2023 पुरुष एकल खिताब जीता? चूंकि महिला और पुरुष दोनों के लिए होता है तो अलग अलग पूछा जाता है। नोवाक जोकोविच, निकोलस क्रिगियास और कार्लोस अल्कारेस और डेनियल मेवदेव। तो यहाँ पर आपको सही आंसर लगा लेना है, ऑप्शन सी आपका सही होगा। आप लोगों ने भी यही कमेंट किया होगा। अगला प्रश्न है, मैराथन की दौड़ कितनी होती है, यानी उसकी दूरी कितनी होती है? बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न उसका ऑप्शन ए 43.195 किलोमीटर, ऑप्शन बी 42.195 किलोमीटर, 41.185 किलोमीटर, 40.165। इसका सही आंसर हो जाएगा 43.195 किलोमीटर। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न आपके लिए है, राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल, भारत के राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा या फिर गृह मंत्री द्वारा? चूंकि यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है राज्य के, तो राज्य के लिए यहाँ पर आ जाएगा, जिस प्रकार से जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अगर राज्यों के मामले में राज्यपाल करता, तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका सही होगा। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वृक्ष ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या अवशोषित करते हैं? ए नाइट्रोजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी नाइट्रोजन ऑक्साइड। जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। सभी को पता है जो वृक्ष हैं जब खाना बनाते हैं उस समय ऑक्सीजन डिलीवर करते हैं, और जो अवशोषित करते जो लेते हैं वो गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, संविधान से भारतीय संसद में सम्मिलित है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संसद है उसका निर्माण तीनों से, यानी राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इन तीनों से मिलकर के जो है संसद का निर्माण होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी वाला सही होगा। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। ये भी प्रश्न जो है नवा, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, न्यूयॉर्क, पेरिस या फिर केम धोखे से लिख गया है कुछ और यहाँ पर ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा बी, न्यूयॉर्क। चलिए, अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, स्कर्वी रोग किसके कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 12, विटामिन डी या फिर विटामिन सी? ए से रतौंधी होता है, बी से बेरी, सी से स्कर्वी रोग होता है। देखिए, जो ऑप्शन डी में आपका स्कर्वी रोग यहाँ पर दिया गया है। विटामिन डी से रिकेट्स रोग होता है। तो कई विटामिन आपके जो हैं उनको सबको याद रखना है, और उनसे होने वाले रोग और उनके प्रमुख स्रोत क्या हैं ये भी आपको याद रखना रहेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पृथ्वी पर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा, लीड,
सोना या फिर चांदी? तो इसका ऑप्शन जल्दी से आप लोग बताइए, और अगर आप ऑप्शन चुनते हैं ए हीरा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, बृहस्पति या फिर अरुण? और जल्दी से कमेंट करिए, और अगर आप ऑप्शन ए तक पहुंच गए हैं तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही था। अब मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस खेल में 11 खिलाड़ी नहीं होते? क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल, हॉकी? सभी को मालूम होगा, जल्दी से कमेंट करें। और अगर आपका आंसर आता है बी, तो आप बिल्कुल सही हैं। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी, इन तीनों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जबकि कबड्डी में 11 खिलाड़ी नहीं होते। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन है? गांधार, कन्नौज का, नालंदा, वैशाली? तो यहाँ पर जो प्राचीनतम विश्वविद्यालय है वो है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन ए वाला, सी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा यानी क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा देश है? कनाडा है, चीन, यूएसए या फिर रूस? यहाँ से बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा रूस। सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से इस समय सबसे बड़ा जो देश है वो रूस है। अगला प्रश्न है, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? मिल्खा सिंह, हरभजन सिंह, कुलविंदर सिंह या बलविंदर सिंह? तो इसका सही आंसर होगा मिल्खा सिंह, जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाई पड़ रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल? तो यहाँ पर जो भारत का है राष्ट्रीय खेल वो है हॉकी, तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला सही हो जाएगा। अब मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अमर्त्य सेन, अबुल कलाम आजाद, अमरीश त्रिपाठी? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं और ये महान वैज्ञानिक भी रहे हैं, और ये मिसाइल मैन के भी नाम से जाने जाते हैं, और इसलिए यहाँ से ऑप्शन ए वाला आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1944, 1945, 1946, 1947? जल्दी से कमेंट कीजिए, और अगर आपका कमेंट बी के रूम में आता है 1945, तो आप बिल्कुल सही, यानी 24 अक्टूबर 1945 को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, एकमात्र प्रजाति जिसमें नर बच्चों को जन्म देते हैं? बिल्कुल अलग क्वेश्चन है। डॉल्फिन, समुद्री घोड़ा, कछुआ या फिर व्हेल? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समुद्री घोड़ा। यह समुद्री घोड़ा जो है वो नर प्रजाति का होते हुए भी बच्चों को जन्म देता है। कुल मिला के ये 20 प्रश्न थे जो बार बार पूछे जा रहे थे। इन प्रश्नों के आंसर आप लोग देख लीजिए। दूसरा वीडियो आपको बहुत जल्द मिलने वाला है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हूं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर करना न भूलिएगा। जय हिंद।